आप सभी लोगों को वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे बेसिक साइकोलॉजी में एनिमल मॉडल के बारे में कि एनिमल मॉडल किस तरह से लर्निंग और मेमोरी के इफेक्ट को दिखाता है। ठीक है, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं ह्यूमन माइंड को समझने के लिए कि लर्निंग में क्या इफेक्ट होता है ब्रेन के पार्ट्स को समझने के लिए। तो मंकी पे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। आइए जानते हैं एनिमल मॉडल के माध्यम से कि कैसे हम ह्यूमन माइंड के प्रोसेस को समझ सकते हैं कि एमिगडाला भाग, हिपोकैम्पस भाग और जो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो क्या काम करते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस रोल रहता है हमारे मेमोरी में, हमारे लर्निंग। ह्यूमन माइंड को समझने के लिए एनिमल पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, मंकी पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि ह्यूमन का माइंड कैसे काम करता है, कैसे हम चीज़ों को लर्न करते हैं, कैसे हम चीज़ों को लर्न करके मेमोरी में स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनता है। उन सारी चीज़ों को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट मंकी के ब्रेन पे किए गए हैं। तो उन्हीं को समझने के लिए मैं एनिमल मॉडल को आप लोगों के सामने लाई हूँ। चलिए जानते हैं एनिमल मॉडल को, समझते हैं कि वो कैसे हेल्प करता है ह्यूमन माइंड के ब्रेन को समझने के लिए। जैसे बात कर रहे हैं हम एनिमल मॉडल की, तो देखिए एनिमल का जो ब्रेन होता है और ह्यूमन का जो ब्रेन रहता है काफ़ी अलग रहता है। एक्सपेरिमेंट द्वारा एनिमल के ब्रेन पर रिसर्च करके बताया गया है कि हमारा मेमोरी कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनता है और हमारी लर्निंग कैसे होती है। लेकिन अगर बात करेंगे कि हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे, तो ह्यूमन ब्रेन को अच्छी तरह से समझने के लिए 100% श्योरिटी के साथ तो आपको ह्यूमन ब्रेन पे ही एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। लेकिन इसके पहले हम लोग जानते हैं एनिमल मॉडल के द्वारा क्या एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि हमारा जो ब्रेन है किस तरह से वर्क करता है, कैसे हमारी मेमोरी बनती है, कैसे हमारा लर्निंग होता है, कैसे हिपोकैम्पस एमिगडाला भाग जो ब्रेन में काम। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ये जानना चाहते हैं कि ह्यूमन का ब्रेन कैसे काम करता है लर्निंग में और मेमोरी बनाने में। तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ने ह्यूमन लर्निंग को समझाने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं मंकी पर, एनिमल पे, और मंकी पे एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि कैसे हमारा जो ब्रेन है काम करता है लर्निंग में और मेमोरी को बनाने में और लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाने में किस तरह से काम करता है। तो चलिए जानते हैं। लर्निंग के माध्यम से बताया गया है कि एचएम की स्टोरी में पहले ही बता चुकी हूँ कि हिपोकैम्पस और हिपोकैम्पस का जो सराउंडिंग एरिया है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में हेल्प करता है। तो इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और बताया है कि हमारा जो ब्रेन है वो मेमोरी कैसे बनाता है, वो लर्निंग कैसे करता है। इस चीज़ को अच्छी तरह से और समझने के लिए एनिमल के ब्रेन पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ह्यूमन के ब्रेन को समझने के लिए पहले मंकी के ब्रेन पे एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने देखना चाहा है कि मंकी के ब्रेन में मेमोरी कैसे बनती है, हिपोकैम्पस और एमिगडाला भाग को अगर डैमेज कर दिया जाए तो उनकी मेमोरी पावर कैसे बनती है या लर्निंग कैसे होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या इफेक्ट होता है। तो मिक्सिन ने मंकी पे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने ब्रेन के एमिगडाला भाग को डैमेज किया और दूसरे एक्सपेरिमेंट में एमिगडाला और हिपोकैम्पस दोनों को डैमेज करके देखा और तीसरे एक्सपेरिमेंट में सिर्फ हिपोकैम्पस को डैमेज करके देखा कि उनके मेमोरी में क्या इफेक्ट होता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि तीनों के रिपोर्ट तीनों एक्सपेरिमेंट में अलग अलग आए हैं। हर एक्सपेरिमेंट में उनका रिजल्ट जो है अलग अलग दिखाई। मार्टिन मिक्सिन ने, जो एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एनिमल के ब्रेन में रिसर्च करके ये कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मेमोरी लॉस करना है तो एमिगडाला भाग और हिपोकैम्पस दोनों डैमेज होना चाहिए, तभी उसकी मेमोरी लॉस होगी। लेकिन इस मिक्सिन के जो एक पेशेंट थे जिनका नाम आर्बिक था, आर्बिक के केस में देखा गया है कि उनका हिपोकैम्पस बस डैमेज हुआ था, एमिगडाला भाग बिल्कुल ठीक था। फिर भी वो जो है एंटोग्रेट एनेसिया के प्रॉब्लम से ग्रसित हो गया था। एंटोग्रेट एनेसिया का मतलब होता है सीवियर मेमोरी लॉस, जिससे वो मेमोरी ही नहीं बना पा रहा था। तो जब उन्होंने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था एनिमल पे, उसने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि अगर किसी का हिपोकैम्पस और एमिगडाला भाग दोनों डैमेज हो तो ही व्यक्ति जो है मेमोरी नहीं बना पाता है, उनका ये कहना था। लेकिन उन्होंने आर्बिक में देखा कि इसमें एमिगडाला भाग तो बिल्कुल ठीक है लेकिन हिपोकैम्पस डैमेज हो गया है और उसको एनेसिया का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो जब एमिगडाला भाग ठीक था बिल्कुल और हिपोकैम्पस खराब हो गया तो वो क्यों मेमोरी नहीं बना पा रहा। आइए जानते हैं इसका एक्सपेरिमेंट के द्वारा। मार्टिन मिक्सिन काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे कि आर्बिक के केस में कैसे वो एमिगडाला भाग ठीक होने पर और हिपोकैम्पस बस डैमेज होने के कारण वो अपना मेमोरी ही नहीं बना पा रहा था। तो उन्होंने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने आर्बिक के केस को कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में शार्टजोल और उसकी कलिंग के द्वारा फिर से एक नया एक्सपेरिमेंट किए इस केस को समझने के लिए कि क्यों वो मेमोरी नहीं बना पा रहा था, एंडोग्रेट एनेसिया का रीज़न क्या था, इसको जानने के लिए। के केस को सॉल्व करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने सराउंडिंग एरिया, हिपोकैम्पस और एमिगडाला भाग की अलग अलग सर्जरी की गई, लेजर सर्जरी की गई और उन्होंने इस केस को सॉल्व करने के लिए
अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, हिपोकैम्पस को अलग से डैमेज किया, एनिगडाला भाग को अलग से डैमेज किया और उसके सराउंडिंग एरिया को अलग से डैमेज करके देखा कि वो जो आरबिक के केस को कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए स्ट्राउटजोल ने, जो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1993 में जो है एक सर्जरी की है जिसमें हिपोकैम्पस की अलग से सर्जरी की गई, एनिगडाला भाग की अलग से सर्जरी की गई और एनिगडाला के साथ सराउंडिंग एरिया की अलग से सर्जरी करके देखा कि आखिर क्या रीज़न है जो आरबिक जो है अपनी मेमोरी नहीं बना पा रहा था, जब हिपोकैम्पस ही सिर्फ डैमेज हुआ था, एनिगडाला बिल्कुल ठीक था। कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कि जब ब्रेन में हिपोकैम्पस बस डैमेज हुआ था और एनिगडाला भाग बिल्कुल सही था, फिर भी सीवियर मेमोरी लॉस कैसे हो रहा था। तो इस चीज़ को जानने के लिए उन्होंने एक नए एक्सपेरिमेंट किए, जो जिनके द्वारा किया गया है वो है स्ट्राउटजोला के द्वारा। स्ट्राउटजोला जो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के, तो स्ट्राउटजोला ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि एनिगडाला भाग और हिपोकैम्पस में हिपोकैम्पस डैमेज हो लेकिन एनिगडाला बिल्कुल सही हो और सराउंडिंग एरिया डैमेज हो, तो इसमें मेमोरी में, एपिसोडिक मेमोरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एपिसोडिक मेमोरी जैसे कि बर्थडे या फिर एनिवर्सरी सही रहने से या डैमेज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एनिगडाला भाग एपिसोडिक मेमोरी बनाने में काम आता है। तो इसमें हम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो हिपोकैम्पस भाग डैमेज हो जाए लेकिन एनिगडाला भाग बिल्कुल सुरक्षित हो, तो एनिगडाला भाग चाहे डैमेज हुआ हो या सुरक्षित ना हो, इसमें उनके एपिसोडिक मेमोरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेमोरी बनाने में उसका कोई रोल नहीं होता है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस चीज़ को देखा। जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी वो उन्होंने ये देखा कि एनिगडाला भाग जो है, जिनको मेमोरी बनाने में कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ एपिसोडिक मेमोरी सुरक्षित रखती है। उस एनिगडाला भाग चाहे डैमेज हो चाहे ना हो, उसका मेमोरी बनाने में कोई रोल नहीं। आरबिक के ये में देखा गया है कि आरबिक के केस में देखा गया कि हिपोकैम्पस डैमेज हुआ था, एनिगडाला बिल्कुल सही था लेकिन सराउंडिंग एरिया भी डैमेज था, जिसकी वजह से इसका मतलब ये है कि हम लोग निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि जो एनिगडाला भाग है वो एपिसोडिक मेमोरी बनाने में काम आता है, वो मेमोरी बनाने में उसका कोई रोल नहीं। लेकिन हिपोकैम्पस का जो सराउंडिंग एरिया है वो मैसेजेस भेजती है ब्रेन को, जिसके कारण हमारी मेमोरी बनती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। तो ओवरऑल इस केस में कहा जा सकता है कि हिपोकैम्पस के साथ साथ सराउंडिंग एरिया भी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में काम आती है। इसको हम लोग लर्न करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो सारे मैसेजेस जो हैं हिपोकैम्पस में जाता है। हिपोकैम्पस क्या करता है, उस मैसेज को सराउंडिंग एरिया में भेजता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो भी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसके द्वारा हमारी मेमोरी बनती है, लर्न करते हैं हम लोग, और वो मैसेज किसके द्वारा जाता है, सराउंडिंग एरिया के द्वारा हिपोकैम्पस में जाता है। तो अगर मान लीजिए सराउंडिंग एरिया ही उस मैसेज को हिपोकैम्पस को नहीं भेज पाए तो हमारी मेमोरी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल स्टडी में हमने देखा, एचएम की स्टोरी में देखा, एनिमल ब्रेन के स्टोरी में देखा कि ओवरऑल हमारे जो मेमोरी बनती है, लर्निंग बनती है, हिपोकैम्पस का काम है मेमोरी बनाना, सराउंडिंग एरिया का काम है लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाना, और एनिगडाला भाग का काम है कि एपिसोडिक मेमोरी बनाते हैं। कैंपस के जो सराउंडिंग एरिया है, पेनिफेनियल है, एंड्रोएनियल है, ये सराउंडिंग एरिया भी जो है मेमोरी बनाने में काम करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में काम करते हैं। जो भी हम लोग चीज़ों को सुनते हैं, मैसेज में देखते हैं, ब्रेन के जो सराउंडिंग एरिया है अगर उसमें कोई इफ़ेक्ट हो तो क्या हम मेमोरी बना पाएंगे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हिपोकैम्पस बिल्कुल सही हैं, और लेकिन पैराफेलिया और पाइनेफेलिया में डैमेज कर दिया गया। तो उन्होंने देखा कि सीवियर मेमोरी लॉस हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं आरबिक पेशेंट में। जो आरबिक पेशेंट का जो है हिपोकैम्पस कैंपस ही डैमेज था, सराउंडिंग एरिया बिल्कुल सही थी, एनिगडाला भाग बिल्कुल सही था, और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना पा रहा था, उनको सीवियर मेमोरी लॉस हो गया था। तो इसमें ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं कि जो ब्रेन में जो मैसेज आते हैं ऑडिटरी और विजुअली, वो मैसेज पहले जाते हैं हिपोकैम्पस में और हिपोकैम्पस सराउंडिंग एरिया को भेजता है। ठीक है, जब हिपोकैम्पस ही ख़राब हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा तो वो सराउंडिंग एरिया को कैसे मैसेज भेजेगा और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना पाएगी। देखा कि अगर सराउंडिंग एरिया के पाराफेनियल और पारा हिपोकैम्पस में अगर डैमेज कर दिया जाए तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना पाता, सीवियर मेमोरी लॉस हो गया। अब इसको हम आरबिक पेशेंट में देखते हैं। तो आरबिक के पेशेंट में भी देखा गया है कि अगर मान लीजिए हमारा जो भी मेमोरी बनता है, लर्निंग होती है विजुअली दृष्टिकोण या ऑडिटरी से, वो मैसेज जो है सबसे पहले हिपोकैम्पस में जाता है और हिपोकैम्पस जो है सराउंडिंग एरिया में उस मैसेज को भेजते हैं। लेकिन आरबिक जो पेशेंट है उसका हिपोकैम्पस ही डैमेज था। तो इसमें देखा गया है कि इसका मतलब ये है कि हिपोकैम्पस अगर डैमेज हो गया है और वो मैसेज, ऑडिटरी मैसेज, विजुअली मैसेज जो उसने देखा है व्यक्ति ने, उस मैसेज को सराउंडिंग एरिया में भेज ही नहीं पाएगा, तो जिससे वो मेमोरी लॉस हो जाएगी, वो मेमोरी ही नहीं बना पाएगा।
तो सराउंडिंग एरिया भी जो है मेमोरी बनाने में काम। इस वीडियो में हमने जाना कि एनिमल मॉडल में ब्रेन का क्या जो इफेक्ट होता है, या ब्रेन में कौन कौन से जो कॉर्टेक्स एरिया हैं, हिप्पोकैम्पस है, एमिगडाला भाग है, उनका क्या रोल है मेमोरी बनाने में, लर्निंग में। ठीक है, तो सराउंडिंग एरिया भी जो है मेमोरी बनाने में काम आती है, क्योंकि जो सराउंडिंग एरिया को जो है हिप्पोकैम्पस द्वारा जो मैसेजेस आते हैं उसके द्वारा ही हम मेमोरी बना पाते हैं, हमारी लर्निंग हो पाती है। तो अगर हिप्पोकैम्पस ही डैमेज हो जाए तो व्यक्ति जो है सीवियर मेमोरी लॉस हो सकता है, जिसके कारण आरबिक के पेशेंट में ये देखा गया कि उनका हिप्पोकैम्पस बस डैमेज था, एमिगडाला भाग सही था और साउंडिंग एरिया भी सही थी, लेकिन हिप्पोकैम्पस ही डैमेज होने के कारण जो है उनको सीवियर मेमोरी लॉस यानी एंट्रोगेट मेमोरी एमनेसिया हो गया था। एंट्रोगेट मेमोरी एमनेसिया का मतलब होता है कि सीवियर मेमोरी लॉस। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि हिप्पोकैम्पस जो है मेन रोल निभाता है मेमोरी बनाने में, लर्निंग में। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ब्रेन इमेजरी के बारे में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।